वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको जैसे बताया फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं तो आपको एक बार में समझ में नहीं आते हैं, तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मीन्स आपको बार बार पढ़ने होते हैं। स्टूडेंट, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रटने नहीं है, बस समझने हैं। और समझने का तरीका ये है कि आप उनको बार बार समझिए। तो स्टूडेंट चलिए फिर से अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर को और एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको बताया कि जब भी आप याद करेंगे तो पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग। तो वो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट, आपको किसी भी डिवाइस के बारे में अगर पूछा जाएगा, डिवाइस बोले आपके लेवल में, डिवाइस को हम मशीन बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, किसी भी डिवाइस के बारे में अगर आपसे क्लास 10th लेवल पे पूछा जाएगा एग्जाम पे, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले उसका वो डिवाइस क्या है या उस डिवाइस का मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा जाएगा उस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है उस डिवाइस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स उसका पार्ट एंड डायग्राम्स। और फिर उसके बाद जब आपको पार्ट और डायग्राम बता देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो वर्क कैसे करता है आपको वो बताता हूँ। वर्क में मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन बताना होता है आपको। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए वर्किंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो बताना होता है। कंस्ट्रक्शन में आप बताते हैं कि जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर की जब हमने बात करी थी स्टूडेंट, देखिए तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं, मतलब उसके बिहाइंड थ्योरी क्या है, तो आप देखते हैं उसके बिहाइंड जो थ्योरी है उसको नेम देते हैं। जब भी हम किसी करंट कैरिंग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्टूडेंट ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग बेसिकली पार्ट्स में या कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पे। तो स्टूडेंट देखिए, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स अगर आपसे जब भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट आप एक तरह समझ लीजिए आपको डायग्राम पूछा गया है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको याद रहेगा कि जब आपसे कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है तो उस पॉइंट पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डायग्राम अपने आप बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, डायग्राम बनाने के लिए आप सिंपल सा डायग्राम चूज करेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स का डायग्राम बनाना है। तो देखिए मोटर के पार्ट्स क्या होते हैं, ये कम्यूटेटर्स होते हैं, इनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स मतलब ये आपस में टूटी हुई रिंग होती है। ये स्टूडेंट जुड़ी हुई रिंग नहीं होती है, ये एक रिंग के शेप की होती है, लेकिन ये रिंग आपकी दो अलग अलग पार्ट्स में टूटी हुई होती है या सेपरेटेड होती है। और जो क्वाइल होती है, जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वाइल को जो हम लोग मोटर या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैग्नेट्स का यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको एज इट इज मैग्नेट बोल सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं शो किया है, लेकिन आप चाहें तो देखिए इस वाले डायग्राम में जैसे शो किया गया है वैसे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों में से जो भी आपको डायग्राम इजी लगे आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में जब भी बात करते हैं आपसे पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट रिंग्स एक पार्ट होगा मोटर का, आर्मेचर एक पार्ट होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको मैग्नेट चाहिए, तो आप एक इसका मैग्नेट भी पार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक हमें कांटेक्ट की ज़रूरत होगी, और वो कांटेक्ट इसलिए कि जब ये रोटेट होकर रिंग इधर आए तो इसका कांटेक्ट इस वाले वायर से हो जाए और इसका कांटेक्ट इस वाले वायर से हो जाए, वरना करंट रिवर्स नहीं हो पाएगा और हमारा मोटर वर्क नहीं करेगा। स्टूडेंट देखिए, हमें मोटर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए पहले इस वाले पोर्शन में जब ये इधर था तो ऐसे करंट फ्लो कराना था, और इस वाले पोर्शन में इस तरीके से, तो हमारा कुछ इस तरीके का शेप था। जब स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन जब रोटेट होके यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, तब आप देख पा रहे हैं तो इस पोर्शन में जो करंट फ्लो हो रहा था वो इनवर्ड टू आउटवर्ड था, लेकिन अब आउटवर्ड टू इनवर्ड हो जाएगा। और इस वाले पोर्शन में अभी आप देख पा रहे हैं करंट आउटवर्ड टू इनवर्ड जा रहा था, और जब ये वाला रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा तब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होना चाहिए, इनवर्ड टू आउटवर्ड। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स, जब आप इस वाले पोर्शन को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाली रिंग आपकी घूम के यहाँ आ जाएगी और ये वाली रिंग घूम के यहाँ आ जाएगी। और जब आप देख पाए तो इसका जो कांटेक्ट अभी इससे है, अब इसका नेक्स्ट टाइम कांटेक्ट इससे हो जाएगा। और स्टूडेंट आपको कांटेक्ट स्मूथ रखना होता है, तो स्मूथ आप कांटेक्ट आप विद द हेल्प ऑफ एक ब्रश बोल सकते हैं, लेकिन ब्रश टूथब्रश वाला ब्रश नहीं होता है स्टूडेंट्स। ब्रश सिर्फ एक कांटेक्ट होता है, या आप कह सकते हैं एक मेटल स्ट्रिप होती है जो इस वाले वायर से कनेक्टेड होती है, बस इससे टच हो रही होती है इस स्प्रिंग से, और यहाँ पे जो हम ब्रश जिसको हम बोलते हैं वो इस वाले वायर से कनेक्टेड होता है और इस रिंग से टच हो रहा होता है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पे ब्रशेस हैं वो स्प्लिट रिंग से टच हैं। ब्रश का काम क्या होता है, कांटेक्ट मेंटेन करना कम्यूटेटर रिंग के साथ। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको सभी के फंक्शंस लर्न होने चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे मोटर पार्ट्स हैं ब्रश, कम्यूटेटर, आर्मेचर और मैग्नेट्स। तो यहाँ पे 4 आपके पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स पे क्या, ब्रश क्या करता है, कांटेक्ट मेंटेन करता है रिंग के साथ विद द वायर, और कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, जब आपका आर्मेचर या कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर जाता है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इस वाले पोर्शन में जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगे और इस वाले पोर्शन में आपका डाउनवर्ड फोर्स लगे। तो आर्मेचर में फोर्स का डायरेक्शन चेंज ना हो, इसलिए आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बार बार चेंज करना होता है। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि आपके ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, और जब इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो आपको बट फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती है। तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन चेंज ना हो तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना होता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन चेंज हो जाती है इनकी। और स्टूडेंट ये जो आपका मैग्नेट होता है इसको हम लोग स्टेटर भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पे अब जो बेसिक आपको हमने एक्सप्लेन किया वो तो आपको एक्सप्लेनेशन था, लेकिन स्टूडेंट आपको एग्जाम में इनको लिखना भी होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको अब जो लिखना होता है वो आपको कंस्ट्रक्शन में आता है। तो आपने देखा कंस्ट्रक्शन में 4 पार्ट होते हैं,
रेक्टेंगुलर कॉइल या जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है जो कि हम मैग्नेट से या स्टेटर से प्रोवाइड करते हैं। और स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर, और ब्रशेस तो ब्रशेस होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये दिया आपका कि उसके पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और बेसिकली 4 पार्ट होते हैं मोटर के। और आपको पता है उनका वन वन लाइन डेफिनेशन लिखनी होती है। और ये कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, मतलब जो आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कॉइल होती है वो कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं वो आपका स्टेटर होता है। तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम स्टेटर बनाते हैं दो मैग्नेटिक पोल्स की हेल्प से बनाते हैं। अब स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेक्टेंगुलर कॉइल। स्टूडेंट्स आपको बार बार हम फोकस कर रहे हैं कि स्प्लिट रिंग वाला इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि स्प्लिट रिंग में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स क्यों करते हैं। या आप वर्किंग देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखिए वर्किंग अगर देखते हैं तो जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे पहला डायग्राम था, तो स्टूडेंट देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये स्लिप रिंग्स हैं, ये पी एंड क्यू जो है स्प्लिट रिंग्स हैं या कम्यूटेटर हैं। एक्स और वाई जो आपकी क्या है, ये ब्रशेस हैं। और ये जो आर्मेचर है ये कॉइल है। कॉइल आपके दो पोर्शन है, ए बी और सी डी। और आपको पता है कि जब हमारा स्प्लिट रिंग पी एक्स से कांटेक्ट में है तो करंट का डायरेक्शन ए बी पोर्शन में आउटवर्ड टू इनवर्ड होगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब बी टू सी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्टूडेंट आपको याद है हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। अब आप देख पा रहे हैं सी डी पोर्शन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सी से आके डी की तरफ आ रहा है, मतलब इनवर्ड टू आउटवर्ड। और ए बी में आउटवर्ड टू इनवर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या है, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें अपवर्ड है। तो जब ये एक बार स्टूडेंट्स घूम जाएगी कॉइल, तो ये सी डी पोर्शन आपका इधर आ जाएगा और ए बी पोर्शन जो आपका इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जब ए बी पोर्शन इधर आ गया और सी डी पोर्शन इधर आ गया, मीनिंग 180 डिग्री दोनों रोटेट कर गए आपस में। तो आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं आपका मोटर अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे तो सी डी पोर्शन में आपको फोर्स का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। और ए बी पोर्शन जो अब इधर आ गया है, अब आपको फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड करना पड़ेगा। तो जब ये सी डी स्टूडेंट्स आपका इधर आ चुका है तो आपको क्या करना होगा, सी डी पोर्शन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ करंट आउटवर्ड टू इनवर्ड करना पड़ेगा। और बी ए बी पोर्शन जो अब इधर आ चुका है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड टू आउटवर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो स्प्लिट रिंग है इससे कांटेक्ट करानी पड़ेगी और ये वाली स्प्लिट रिंग इससे कांटेक्ट करानी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है। जैसे ही ये कॉइल 180 डिग्री घूमती है स्टूडेंट्स, ये वाली स्प्लिट रिंग इससे कांटेक्ट हो जाएगी और ये पी स्प्लिट रिंग वाई से कांटेक्ट हो जाएगी। तो आपने समझा कि यहाँ पे मोटर में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे रिवर्स हो रहा है। अब स्टूडेंट देखिए कंस्ट्रक्शन डिटेल आपको बता दिया था। अब स्टूडेंट आपको वर्किंग एग्जाम में रेयरली पूछी जाती है, लेकिन आपको स्टूडेंट वर्किंग याद होनी चाहिए, ताकि अगर कभी वर्किंग 1 और 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर में पूछ लेता है तो आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट वर्किंग में क्या है, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कॉइल इन द आर्म ए बी एंड सी डी बोथ एक्सपीरियंस फोर्स, बिकॉज आपने पढ़ा है
करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। और कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग कंडक्टर। और जब पैरेलल पोजीशन में होता है तो कोई फोर्स नहीं होता है। तो जो ए बी पोर्शन है, सी डी पोर्शन है, केवल वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो बी सी पोर्शन है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आर्म ए बी पे जो फोर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड आप बोल सकते हैं, और जो सी डी पे है वो आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं, अब ये जो फंक्शन है आपने पढ़ा, नाइन्थ में पढ़ा है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ क्वाइल। मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। तो वो क्या करेंगे? कॉइल को रोटेट करेंगे, मतलब घुमाएंगे। तो सो द कॉइल रोटेट कंटिन्यूअसली। तो स्टूडेंट, ये आपकी बहुत छोटी सी वर्किंग है। तो स्टूडेंट, जब आप इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो एक बार हम आपको फिर से रिकैप कराना चाहेंगे कि आपको क्या क्या करना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर हमने कंस्ट्रक्ट कैसे किया? पहले एक वायर था, ये डाउनवर्ड फोर्स थी, करंट इनवर्ड जा रहा था। तो इस वाले को हमने बना दिया ए बी पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं करंट अब क्या है? आउटवर्ड टू इनवर्ड टू आउटवर्ड आ रहा है। तो इस वाले पोर्शन को हमने बना दिया सी डी पोर्शन। और बी सी पोर्शन में आपने देखा कि जो बी सी पोर्शन है उसमें करंट हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। तो उसमें कोई फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन बीसी पोर्शन में होगा वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और स्टूडेंट, आपको देखिए यहाँ पहले बता रखा है, ये देखिए ये वाला पोर्शन कि बीसी पोर्शन में जो है करंट फोर्स क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि बीसी पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। और ए बी और सी डी पोर्शन में क्यों करंट होगा? क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। ए बी पोर्शन में करंट आपका देखिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और सी डी पोर्शन में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं बी सी में कोई फोर्स नहीं है, बट ए बी और सी डी में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। और आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्या है वो याद होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होता है वो याद होना चाहिए। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिटेल में क्या होता है, स्प्लिटरिंग का काम क्या होता है, आर्मेचर का काम क्या होता है। आर्मेचर आपका एक कॉइल होता है जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट। देखिए आर्मेचर कॉइल है तो जिसमें ए बी और बी सी पोर्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। अब मैग्नेट्स का यूज क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। और स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है? जब कॉइल 180 डिग्री घूम जाती है तो ए बी और बीसी पोर्शन की ए बी और सी डी पोर्शन की पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन चेंज हो जाने से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बदलना होता है ताकि फोर्स का डायरेक्शन चेंज ना हो। कि जो लेफ्ट पोर्शन में जो पोर्शन था वायर का लेफ्ट साइड पे, उस पे फोर्स अपवर्ड ही रहे और डाउनवर्ड वाले में डाउनवर्ड ही रहे। इसलिए जब ये पोर्शन एक दूसरे की पोजीशन को फ्लिप करते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करना होता है, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इस वाले पोर्शन में वही रखना होता है जो पहले ए बी पोर्शन में था। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? स्प्लिट रिंग की हेल्प से कर सकते हैं। और स्टूडेंट पता है कि स्प्लिट रिंग को घुमाने के लिए आप इनको किसी एक वायर से फिक्स नहीं कर सकते हैं,
बट आपको करंट प्रोवाइड करना होता है। तो करंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रशेस का यूज़ करते हैं। और ब्रशेस एक सिंपल से स्ट्रिप के कांटेक्ट होते हैं, मतलब एक मेटल स्ट्रिप होती है जो इन रिंग के साथ कांटेक्ट होती है। देखिए तो क्या होता है, जिसके वजह से करंट फ्लो बना रहता है। अब स्टूडेंट देखिए, ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बेसिक पार्ट्स हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन में पूछा जाता है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये पार्ट्स लिखने होंगे। और अगर फंक्शन पूछा है तो आपको फंक्शन याद होना चाहिए। और वर्किंग में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वर्क कैसे करता है ये याद होना चाहिए। और आपको वर्किंग बताया कि पहले करंट ए बी में पास हो रहा था और सी डी में। ए बी और सी डी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और बी सी पोर्शन विल एक्सपीरियंस नो फोर्स बिकॉज इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए बी और सी डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। और मोटर रोटेट क्यों करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं कॉइल के 2 डिफरेंट पोर्शंस में। और कॉइल बीच में कहीं पे हिंज होती है या एक्सेल पे फिक्स होती है। और एक्सेल का काम होता है एक्सेल के अबाउट कोई चीज रोटेट कर सकती है। तो स्टूडेंट आई होप कि आई एम एबल टू make you clear. If not, you can ask me in class. Thank you, students.